प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, नमस्कार। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के इस चैनल पर करंट अफेयर्स के बारे में। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन करंट अफेयर्स में हमारे होते हैं और ये हमारी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिदिन की घटनाओं के साथ मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं पहली घटना से। क्या है देश में, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। 22 नवंबर के इतिहास पर चर्चा करने चल रहे हैं मेरे भाई, गौर से ध्यान दीजिएगा। 22 नवंबर 1968 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिली थी। ध्यान दीजिएगा, मद्रास राज्य का नाम बदला गया है और क्या नाम हो गया है? तमिलनाडु राज्य। कब हुआ है? 1968 में इसको स्वीकृति मिली थी। दिन कौन सा था? 22 नवंबर। इस बात को और करिएगा। दूसरे प्रश्न पर, दूसरी पॉइंट पर आ जाइए। 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने 242वां प्रस्ताव पारित करके इजराइल को जमीन वापस करने का निर्देश दिया। देखिए, ये प्रस्ताव कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस पर नजर रखना जरूरी होगा कि कौन सा प्रस्ताव था। 242वां प्रस्ताव था और किसको जमीन वापस करने का निर्देश दिया गया? इजराइल को। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। आज के दिन क्या हुआ है? 22 नवंबर के दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देश के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आज की तारीख पर 1916 में वरिष्ठ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शांति घोष का जन्म हुआ। तो ये थी आज की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा। तो हम लोग देखने चल रहे हैं कि कौन सी बातें आज की तारीख में हुई हैं, उनको लेकर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन पर गौर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आइए शुरुआत करते हैं पहली घटना से। यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा। इसमें से एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट, ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण के धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में जो कदम उठा रही है, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देना निश्चित रूप से हमारी आय को बढ़ावा देना है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाना है। आइए नेक्स्ट खबर पर हम लोग चल रहे हैं और इन चीजों को देखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस विषय पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ चीजें चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। आइए दूसरी खबर की तरफ बात कर रहे हैं। क्या हुआ है देश में? भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर आ गया है। तो देखिए, ये पॉइंट आपके लिए है। भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक, 63 देशों की सूची तैयार हुई है, क्वेश्चन बन रहा है, 2 पायदान चढ़कर के 8वें स्थान पर आ गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका श्रेय उसके निम्न उत्सर्जन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग को जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठनों ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि श्रेय कहा जाता है, तो निम्न उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि हमारी पोजीशन यहाँ पर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर 5 बैंकों को शामिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में अभी चर्चा में रहा है बराबर ये विषय। क्या कहा जा रहा है? 5 बैंकों को शामिल किया है इस पायलट प्रोजेक्ट में। 5 बैंक। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है आपका, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,
और HDFC बैंक, ये बैंक इसमें शामिल हैं। इन बैंकों को अनुमति दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ और बैंकों को जोड़ सकता है। यह प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने जा रहा है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए आरबीआई ने क्या किया है, डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में ये बात कही है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कौन कौन बैंक इसमें शामिल हुए हैं। 5 बैंकों को इसकी अनुमति मिली है। अगली खबर क्या है आज के लिए, ध्यान दीजिए। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर अर्थात हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है, इसमें से 3 शहर हमारे हैं, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। इनके बारे में कहा जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग उच्च विकास पथ पर रहा है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है, जिसमें डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य प्रोत्साहनों की आसान पहुंच शामिल है। तो 3 शहर अगर पूछे जाते हैं, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपका हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। अरे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट एसएससी जीडी के लिए एक विशेष प्रोग्राम संचालित करने जा रहा है, जिसकी कक्षाएं प्रैक्टिस बैच 25 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 25 नवंबर को सुबह 9 बजे से और दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इसमें 6 घंटे की क्लासेस चलेंगी, इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस चलेगी। ये सभी कार्यक्रम निःशुल्क है। प्रयागराज में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मिशन के सभी पुरातन छात्र और प्रयागराज में जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी से जुड़े हुए हैं, हम उनकी तैयारी को और शार्प करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उन्हें और उनकी पढ़ाई की धार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थी मिशन के साथ जुड़े, हमारे स्टाफ में आकर के रजिस्ट्रेशन कराएं और इस परीक्षा प्रणाली में हिस्सा बने। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर हमारी क्या है, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जॉर्ज रसेल, ये जो प्रतियोगिता हुई साओ पाउलो में हुई, ब्राजील में, और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सेंज दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रेड बुक के मैक्स वेरस्टापेन चौथे स्थान पर रहे। तो इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज रसेल, मर्सिडीज के। तो याद रहेगा कहां पर प्रतियोगिता हुई, इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। टाटा समूह की कंपनी जगुआर लैंड रोवर के सीईओ, ध्यान दीजिएगा, थैरी बैलोर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों के चलते इस्तीफा देने की बात कही है। थैरी बैलोर 31 दिसंबर 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। एंड्रियान मार्डेल ने अंतिम रूप से सीईओ का पदभार संभाल लिया है। वे जगुआर लैंड रोवर के साथ पिछले 32 सालों से जुड़े हुए हैं। ये बैंकिंग के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न आते हैं, वहां के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट खबर पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज और ब्याज कंपनियों की निगरानी के सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इस समझौते से तकनीकी सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। समझौते का उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है, जिससे व्यापार विकास और आर्थिक विकास के लिए एक सुगम वातावरण सुनिश्चित हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग परस्पर जुड़े रहें और सूचनाओं के आदान प्रदान का हिस्सा बने रहें। मिशन इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस, इन सब के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में ढेर सारी सूचनाएं और ज्ञानवर्धक चीजें आप तक पहुंच रही हैं। तो अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो जरूर इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें भी अवगत कराइए कि इसमें और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि हम आपके जीवन में बेहतर प्रयास कर सकें, आपको सफलता के राह में कुछ मार्गदर्शन कर सके। आइए शुरुआत करते हैं अगली खबर से। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में पहले वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर बैठक की सह अध्यक्षता की। पहला वैश्विक कौशल शिखर बैठक विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में 10 विभिन्न देशों के
भारतीय मिशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राजदूतों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देशों की कौशल आवश्यकताओं और भारत में कौशल उपलब्धता के लिए प्रणाली को एक मजबूत संस्थागत स्वरूप देना है। तो देखिएगा, ये सम्मेलन जो हुआ है, इस सम्मेलन को लेकर के थोड़ा सा स्तरीय परीक्षाएं जो हैं, बड़ी परीक्षाएं जो है, उनके लिए ऐसे प्रश्न अक्सर आया करते हैं कि ये वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन हुआ, किन्होंने भाग लिया, राजदूतों ने भाग लिया, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौशल आवश्यकताओं और भारत में कौशल उपलब्धता के लिए प्रणाली को एक मजबूत संस्थागत स्वरूप देना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट खबर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत समेत कई देशों ने मास्को प्रारूप पर वार्ता में हिस्सा लिया। भारत ने इसमें अफगानिस्तान में वास्तविक समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान आतंकवाद से घिरा हुआ है, तालिबानी व्यवस्था वहां पर चल रही है। हालांकि भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। ये मास्को प्रारूप पर वार्ता में हिस्सा लिया गया है और इसका उद्देश्य है कि वहां पर एक समावेशी सरकार बनाई जाए, एक ऐसी सरकार बनाई जाए ताकि जिससे कि वहां का विकास संभव हो सके। तो फिलहाल ये एक इम्पोर्टेंट खबर थी अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से। आइए आज की आखिरी खबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें। आज की 10वीं खबर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार विश्व भर में मानव आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और ये कहीं न कहीं एक बहुत खतरनाक खबर भी है कि हमारी आबादी हो गई है 8 अरब। 6 अरब से 8 अरब कैसे हो गया, ये पता ही नहीं चला। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या नहीं है, जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए समस्या है और जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। सारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं, उनका दुरुपयोग होता है, प्रकृति पर्यावरण सब प्रभावित होता है। तो ये एक घटना है जिसे ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जो खबर आई है वो है कि विश्व में मानव आबादी 8 अरब पहुंच गई है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मानव रहित चंद्रमा मिशन, नासा की बात की जा रही है कि मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिल्कुल याद रखने लायक विषय है कि कौन सा जो है मानव रहित मिशन गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टेमिस 1। और किसने किया है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा की बात हो रही है। नासा ने इसको लॉन्च कर दिया है और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है, तो एक बड़ा कदम है। हालांकि इस चर्चा मैंने आपसे कल भी की थी। प्यारे विद्यार्थियों, हम निरंतर आपके साथ इस विषय पर जुड़े हुए हैं। सुबह प्रतिदिन 5 बजे हमारी एक क्लास होती है जिस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं, प्रतिदिन की घटनाओं को लेकर चर्चा करते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको हर बात से रूबरू करा सकें, हर बात को आप तक पहुंचा सकें और आपके जीवन में सफलता में कहीं सहयोगी हो सके। इन्हीं सभी इच्छाओं के साथ हम हमेशा एक सकारात्मक प्रयास आपके लिए करते हैं। फिलहाल आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणाओं के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। ईश्वर, भगवान, अल्लाह आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, जीवन के रास्ते में आप सफल हों। जय हिंद।